नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पशुपालन में आज के दिन सबसे जो मोटी समस्या पशुपालकों को आ रही है वो है थनैला की, यानी थन का बंद होना या उससे छेछड़े आना या उसमें खून आना या उसके अंदर गांठ हो जाना। दोस्तों, इसके स्थायी समाधान आप घर पे कर सकते हो। आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपको यूज करना है, आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हो या कुछ दिन की ब्याई हुई गाय भैंस हो, यानी जिसका हम दूध निकाल रहे हैं। एक नुस्खा तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो अगर उसके थनों में किसी प्रकार की कोई समस्या है। दूसरा जो नुस्खा है साथियों, वो आपको गाभिन गाय भैंस पे यूज करना है। मान लिया किसी पिछले ब्यांत में या दो ब्यांत पहले आपकी गाय भैंस के थन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो थन बंद हो जाता है या उसके अंदर थनैला हुआ है, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया और कोई आराम नहीं मिला और वो गाभिन हो जाती है, तो बच्चा देने से पहले ये नुस्खा आप गाभिन पे यूज करें। जब वो बच्चा देगी तो 99% उसका जो थन है जिसके अंदर गड़बड़ थी वो बिल्कुल 100% आपको स्वस्थ मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको नुस्खे बता रहा हूं थनों को ठीक करने के लिए, ये जो नुस्खे हैं साथियों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको पहले दिन ये पता लगे कि आपकी गाय भैंस के थन में कोई ना कोई गड़बड़ है, जैसे ही हमारी गाय भैंस के थन में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले लगभग उसमें छेछड़े आने स्टार्ट होते हैं साथियों। तो जो ब्याई हुई भैंस पे हमें नुस्खा यूज करना है, वो नुस्खा आप जब भी आपको जिस टाइम ये लगे कि आपकी गाय भैंस के थन में दूध निकालते हुए सबसे पहले उसके अंदर छेछड़े आ रहे हैं, तो उसी दिन ये नुस्खा आप उस भैंस को दे दें साथियों। अगले टाइम से ही वो आपकी भैंस है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और उसके थनों में छेछड़े नहीं आएंगे। ये जो नुस्खा है साथियों, तुरंत उसी टाइम आप अपने पशु को दें जब आपको महसूस हो कि आपकी गाय भैंस के थन में कोई दिक्कत है। इसमें आपको ज्यादा लापरवाही नहीं करनी है, यानी ज्यादा टाइम नहीं निकालना है। दोस्तों, अगर आप टाइम निकाल देते हो तो थन का जो मामला होता है पशु का, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसकी जो नसें होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं और कमजोर होती हैं, बिल्कुल नाजुक होती हैं। अगर हम देरी कर देते हैं तो दोस्तों उसका जो थन है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें साथियों। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी जो गाय भैंस के थन हैं वो खराब होते क्यों हैं। अगर आपको इस चीज की जानकारी पूरी है तो आपके किसी भी पशु में ये समस्या आएगी नहीं। उसके ना तो थनैला होगा, ना उसके थनों में छेछड़े आएंगे, ना खून आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपके पशुओं में। लेकिन आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये दो तीन कारण बताऊंगा जिनकी वजह से हमारे पशु के थनों में ये समस्या आती है। नंबर 1 पर है पशु की जेर समय पे ना गिराना। साथियों, सबसे ज्यादा यही फोन कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं कि जी हमारे पशु ने लगभग 6 घंटे हो गए या 8 घंटे हो चुके हैं, जेर नहीं डाली। तो दोस्तों, इसका सीधा बुरा प्रभाव पशु के थनों पे पड़ता है, उसके अड्डर पे पड़ता है। अगर हमारा पशु समय पे जेर नहीं डालता है तो आप 99 मान के चलना कि आने वाले समय में उस पशु के थनों में 100% दिक्कत आने वाली है साथियों। इसका भी समाधान आप घर बैठे कर सकते हो। अगर पशु समय पे जेर नहीं डालता है तो आप जब वो बच्चा देती है उस टाइम कुछ देसी चीजों का इस्तेमाल करके उसकी जेर जो है वो समय पे डलवा सकते हो साथियों। एक तो आप विशेष ध्यान रखें, जैसे ही हमारी गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देते उसको गुनगुना जो गर्म पानी है, गुनगुना गर्म पानी वो भरपेट पिलाएं। दूसरा, उसका जो बच्चा होता है, बच्चा देते ही उसके सामने आप उसको डालें जरूर बच्चे को, ताकि वो उसे अच्छे से चाट ले। इससे भी हमारी जो गाय भैंस है वो समय पे जेर डाल देती है। दूसरा साथियों, बच्चे को उसकी माँ का दूध लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर, जैसे हमारे पशु को ब्याए हुए आधा घंटा हो जाता है, उस बच्चे को उसकी माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, पशु के हार्मोन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो समय पे जेर डाल देता है। अगर फिर भी आपका पशु समय पे जेर नहीं डालता है तो आप लगभग 6 से 8 घंटे वेट कर सकते हो पशु का। अगर 6 से 8 घंटे में आपका पशु जेर नहीं डालता है तो आप डॉक्टर की सलाह लें साथियों। डॉक्टर से आप जेर निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। लेकिन बहुत से मेरे पशुपालक ऐसे हैं, जैसे ही वो डॉक्टर से जेर निकलवा लेते हैं
तो उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने डॉक्टर से जेर निकलवा ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, ये भूल आपको कभी नहीं करनी है। डॉक्टर से अगर आप किसी भी पशु की जेर निकलवाते हो तो उसके लिए आपको 10 दिन उस पशु का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसको आज मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। जिस पशु की जेर आप डॉक्टर से निकलवाते हो उस पशु को वो चीजें देना बहुत जरूरी है। एक तो आप उस पशु को गुलकंद जरूर खिलाएं साथियों। ब्यांत के अंदर लगभग 3 से 4 किलो गुलकंद, लगभग 200 ग्राम गुलकंद आप प्रतिदिन खिलाएं उसको। 15 से 20 दिन अगर आप गुलकंद खिला देते हो तो उसकी जो बच्चादानी है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। थनों का खराब होना और बच्चादानी में इन्फेक्शन होना ये एक ही चीज है साथियों। अगर पशु की बच्चादानी में कोई भी इन्फेक्शन है तो 100% उसके थनों में भी दिक्कत आएगी। तो एक तो आप गुलकंद का यूज कर सकते हो। दूसरा साथियों, जेर की कोई भी दवाई, जैसे जेर आउट होता है, काफी कंपनियां बनाती हैं जेर गिराने की जो दवाई है, वो लगभग आप 100 ml हर रोज 10 दिन आपके पशु को जरूर पिलाएं, जिसकी हमने हाथ से डॉक्टर से जेर निकलवाई है। तीसरा साथियों, जिस पशु की आप डॉक्टर से जेर निकलवाते हो उसको आप हल्दी जरूर खिलाएं। हल्दी जो हम गुड़ की आवटी देते हैं, गुड़ का जो काढ़ा हम देते हैं ताजा ब्याए हुए पशु को, उसके अंदर आप लगभग 50 ग्राम हल्दी, और हल्दी साथियों आपको घर पे पिसवानी है, पैकेट बंद मार्केट से नहीं लेके आनी है, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। वो 50 ग्राम हल्दी आप लगभग उसको 20 दिन तक कंटिन्यू खिलाएं। आपके पशु की बच्चादानी की सफाई जो है वो 100% हो जाएगी। एक तो वो समय पे गाभिन भी ठहर जाएगी हीट में आके, और एक उसके थनों में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा कारण है साथियों, बहुत बार ये देखा गया है कि पशु जो है उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, हमें डॉक्टर से डिलीवरी करवानी पड़ती है, या बच्चा भी मरा हुआ निकलता है काफी बार। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो उसके अंदर भी यही नुस्खा आप यूज करें, जो नुस्खा मैंने जिस भैंस की जेर हमने निकलवाई है उसके लिए बताया है, वही नुस्खा आप उसके ऊपर यूज करें। तो अगर ये 2-3 चीजों का आप विशेष ध्यान रख सकते हैं तो आपके पशु में कभी भी थन खराब होने की या थनेला होने की दिक्कत कभी नहीं आएगी साथियों। तीसरा बड़ा कारण है साथियों थन खराब होने का या थनेला होने का, हम जब दूध निकालते हैं पशु का तो उस समय हम लापरवाही करते हैं, हम साफ सफाई का ध्यान नहीं करते हैं। एक तो आप जब भी पशु का दूध निकालते हो तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें, और एक दूध निकालने के बाद आप लाल दवाई का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे हम दूध निकालते हैं किसी बर्तन के अंदर लाल दवाई जो है पोटेशियम परमैंगनेट, उसके 2-4 दाने आप पानी के अंदर डाल लें और उस पानी से अपने हाथ साफ करें, और दूध निकालने के बाद पशु के जो थन होते हैं उनको भी आप उस लाल दवाई से साफ करें साथियों। अगर ये तीनों सावधानियां आप रख लेते हो तो 100% साथियों कभी भी आपके किसी भी पशु के थन खराब नहीं होंगे। ये आजमाई हुई चीजें हैं साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी कारण से हमारे पशु के थनों में कोई दिक्कत आ जाती है, यानी वो थन बंद हो जाता है या उसमें छेछड़े आ रहे हैं या थनेला हो जाता है, तो दोस्तों इसके अंदर आप 2-3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले मैं बताऊंगा आपको, अगर आपकी गाय भैंस ब्याई हुई है और उसका थन खराब हो जाता है तो उसके अंदर आप सबसे पहला जो नुस्खा है, जो आपको जैसे ही पता लगता है कि हमारी गाय भैंस के थन में आज कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसी दिन आपको यूज करना है। आप उसी टाइम अपने पशु को लगभग 100 ग्राम के आसपास मीठा सोडा खिलाएं साथियों। आप किसी भी दाना मिश्रण के अंदर मिक्स करके दे सकते हो, या वैसे ही अखबार के अंदर बोझ कर उसको फोल्ड करके और अपने पशु को सीधा खिला सकते हो। मीठा सोडा खिलाने के बाद साथियों उसी टाइम आपको अपने पशु को लगभग 300 ml नींबू का रस निकालना है, और उसके अंदर 300 ग्राम खांड मिक्स करनी है आपको, देसी खांड मिक्स करें आप उसके अंदर, और वो जो काढ़ा है वो अपने पशु को उसी टाइम पिला दें जिस टाइम आपको पता लगा है कि उसके थनों में कोई ना कोई दिक्कत है। दूसरा दोस्तों, आप तिलों का तेल यूज करें। तिल का तेल थनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है साथियों। आप किसी भी बड़े डॉक्टर की राय ले सकते हो, वो हमेशा अगर थन में कोई प्रॉब्लम है तो तिल का तेल जरूर बताते हैं साथियों। और मैंने ये तिल का तेल जो है मेरे पशुओं पे यूज करके देखा है। आप लगभग 20 ml के आसपास उस पशु को जिसके थनों में कोई दिक्कत है, आप इस नुस्खे के साथ नींबू और खांड वाले के साथ 20 ml तिल का तेल जरूर पिलाएं साथियों। वो आप रोटी के अंदर डाल के दे सकते हो,
या किसी दाना मिश्रण में दे सकते हो, या वैसे सीधा भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। एक ये जो नींबू और खांड और तिलों का तेल वाला जो नुस्खा हमने बताया है, इसके साथ आप एक चीज और यूज कर सकते हो। ये है साथियों प्रोटीन सी। प्रोटीन सी है, इसका भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एक दो पशु पे इसको यूज किया है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये भी आप उस नुस्खे के साथ लगभग 100 ml सुबह और 100 ml शाम को अपने पशु को दे सकते हो। इसका भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अगर ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है या 2-3 महीने की ब्याई हुई गाय भैंस है, तो उस पर ये नुस्खा आप आराम से यूज कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके पशु के थनों में काफी आपको आराम मिलेगा। दूसरा दोस्तों, ज्ञाबिन पशु के अगर थन खराब हैं, यानी पिछले ब्यांत में खराब हुए थन जो हैं, वो भी हम ठीक कर सकते हैं घर पे। उसके लिए भी एक नुस्खा मैंने यूज किया है एक दो पशुओं के ऊपर। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो ज्ञाबिन पशु है उसको लगभग 10 से 15 दिन पहले वो नुस्खा देना है, ब्याने से 10 से 15 दिन पहले। और वो नुस्खा हम तैयार करेंगे लगभग ब्याने से 45 दिन पहले। जब भी आपकी गाय भैंस के ब्याने के 45 दिन बाकी रह जाते हैं, उस टाइम वो नुस्खा आप तैयार करके रखें। वो तैयार कैसे करना है, उसके अंदर आपको लगभग 300 ग्राम देसी घी की आवश्यकता रहेगी। घी आप गाय का भी ले सकते हो, भैंस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देसी घी लेना आपको। और 300 ग्राम लहसुन, लहसुन से आप सभी परिचित हैं। 300 ग्राम जो लहसुन है उसकी कलियां जो हैं उनको छील लेंगे हम, यानी छिलका उतार देंगे। और जो कलियां हैं उनको कूट के अच्छे से या मिक्सी में पीस लेंगे, उसका एक पेस्ट बना लेंगे। वो उस 300 ग्राम घी के अंदर मिक्स करके और आप कांच की बोतल में डाल दें। ये जो बोतल में हमने 300 ग्राम घी देसी और जो लहसुन का पेस्ट मिक्स करके डाला है, इसको आप गोबर के अंदर दबा दें लगभग पशु ब्याने से 45 दिन पहले। और फिर जैसे ही आपके पशु के 15 से 10 दिन बाकी रहते हैं ब्याने के, उस टाइम उसको निकालकर और नाल के द्वारा अपने पशु को पिला दें जिसके थनों में प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ये नुस्खा जो है बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत से पशुओं पे हमने इस नुस्खे को यूज किया है और उसका लगभग अच्छा रिजल्ट मिला है साथियों। तो आप ये नुस्खा बिल्कुल बेझिझक अपने पशु पे यूज कर सकते हो, किसी प्रकार की आपके पशु को कोई शिकायत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना साथियों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।